बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार लच्छे पराठे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये पराठे तो हर घर में बनते हैं, सिंपल वाले तो सभी खाते हैं, लेकिन ये लच्छे वाले पराठे भी आपने ज़रूर बनाने हैं, ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपसे ये पराठे कैसे बने। इसमें कुछ ऐसी ट्रिक, कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने 3 कप मैदा लिया है। आप इसकी जगह गंदम का आटा भी ले सकते हो, जो भी आप आटा यूज करते हो वो भी ले सकते हो। मैंने 3 कप मैदा लिया है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। आपको जो आटा रेगुलर यूज करते हो आप वो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका। तो देखें मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। आप इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया। इससे बढ़िया फ्लेवर आता है चीनी से। ये नहीं समझिएगा कि ये मीठा पराठा बन जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऐड किया है। अगर आपके पास देसी घी है तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं है तो जो भी जिस ब्रांड का भी आपके पास है वो भी आप घी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसको आटे की तरह गूंद लेना है। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मुझे गूंदने में आसानी हो जाए। थोड़ा सा और पानी मैंने ऐड किया है। तो चलें जी, अब चम्मच का काम ख़त्म हो गया, चम्मच को छोड़ते हैं। तो अब हैंड से इसको गूंदते हैं। जैसे हम रेगुलर घर में आटा डेली गूंदते हैं वैसे ही आपने आटा गूंदना है। बस इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स आपने ज़रूर डालने हैं और इतने मज़े का ये हमारा आटा रेडी होगा। तो यकीनन आपको इतना पसंद आएगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। और देखिए मैंने इसको 8 से 10 मिनट लगे हैं नीट होने में। ये नहीं आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैदा ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। आटा जब भी गूंदे उसको जितना आप नीट करोगे, जितना आप उसको रेस्ट दोगे, उतने ही हमारे मज़े के पराठे बनते हैं, रोटी बनती है, सॉफ्ट बनती है, नरम बनती है। तो अब आपने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट ज़रूर देनी है। मैंने इसको ऊपर से हल्का सा 1-2 ऑयल ड्रॉप्स के लगा दूंगी। मैंने वही घी को 1-2 ड्रॉप्स मैंने ऊपर लगा दिया है। तो अब मैं इसको ऊपर से कवर करके 1 घंटे के लिए बस रेस्ट दूंगी। आप जितनी ज़्यादा रेस्ट दोगे उतना ही ये ज़्यादा नीट भी होगा। 1 घंटा हो चुका है। तो चलें जी, देखें कितने अच्छे से नीट हो गया और कितनी सॉफ्ट डो बनी है। इस तरह की डो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपने इसको सेट करना है, आपने इसको कवर करना है। आपकी यह मर्ज़ी, आप कैसी डो बनाते हो, सख्त बनाते हो, नरम बनाते हो, सॉफ्ट बनाते हो, जैसे भी बनाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसकी डो देखे कितनी सॉफ्ट रखी है। आपने इस तरह के पेड़े बनाने जैसे हम रेगुलर पेड़े बनाते हैं, जिस साइज़ में आम पेड़े बनते हैं वही पेड़े। मैंने कोई बड़ा पेड़ा नहीं लिया, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। जैसे भी आप पेड़े को पसंद करते हो आप वैसे बना लो। ये देखिए 4 पेड़े बन गए हैं। 2 तरह के मैं आपको पराठे बनाना सिखाऊंगी, जो आपको इजी लगे वो आप बना लीजिएगा। अब मैंने इसके ऊपर ऑयल को ग्रीस कर दिया है ताकि सूखे आटे की लेयर ना आए, ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप इसको कवर करके भी रख सकते हो, ऊपर कोई कपड़ा वगैरह भी डाल सकते हो, गीला कपड़ा भी डाल सकते हो, उससे भी ये सूखे आटे की लेयर बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आप हल्का सा घी ऑयल भी लगा दो ना तो ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं। जितनी आप इसको पेड़े बना के भी रेस्ट दोगे उतना ही ये अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो चलें जी, अब हल्का सा मैंने मैदा डस्ट किया है और इसको मैंने हैंड से ऊपर से प्रेस किया है। अब इस पूरी रोटी को आप हैंड से भी बेल सकते हो अगर आपको बेलने से मुश्किल लगे, क्योंकि हमने इसमें आटा या मैदे का इस्तेमाल बहुत कम करना है। बस आपने इसको ऐसे ही बेलना है, बड़ा कर लेना, जिस मर्जी शेप में कर लें, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे इसको बड़ा कर लीजिए। तो देखिए मैं आपके सामने बेल रही हूँ। इतना मज़े का ये पराठा बनता है, यकीन मानिए जिसको भी आप एक मरतबा खिलाओगे ना वो दोबारा आपसे ज़रूर फरमाइश करेगा। तो अगर मेरे आप चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। ये देखिए जी, रोटी को मैं बेल रही हूँ और ज़रा भी टूटेगी भी नहीं। और देखिए आपके सामने मैंने इसको बड़ा किया। जिस मर्ज़ी शेप में आप बड़ा कर लें, हैंड से आप कर लें, जैसे भी आपको ईजी लगे आप वैसे भी कर सकते हो। तो रोटी को मैंने ये देखे बेल लिया, बड़ा कर लिया है। तो अब इसके ऊपर आपने देखे उठा के देखे मैंने कितना बड़ा कर लिया। ये आपने इतनी पतली बेलनी है ना, जितनी आप पतली रोटी बेलोगे उतने ही आपके क्रिस्पी और लच्छेदार पराठे बनेंगे। ये इस बात का आपने ख्याल रखना, बहुत बारीक बेलना है। अब मैंने इसके ऊपर हल्का सा घी लगा दिया है, आपने भी इसके ऊपर घी लगाना है। घी से पराठा क्रिस्पी भी बनता है और मज़े का भी बनता है और बढ़िया फ्लेवर आता है। तो आप इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल कर दें।
अगर आप आटा यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, आटा हो, जो भी गंदम का, वो भी आप स्प्रिंकल कर सकते हो। मैंने मैदे से बनाया है सिर्फ, तो मैं इसके ऊपर मैंने मैदा स्प्रिंकल किया है। तो चलें जी, अब आपने ऐसे एक तरफ से इसको पकड़ना है और इसकी लेयर बनाते जाना है। ये चेक कर लें खुद आपके सामने, छोटी बनाएं, जैसी मर्ज़ी बनाएं। अब इस आटे को कुछ नहीं होना, क्योंकि हमने इसको इतना रेस्ट दे दिया, इतना गूंद लिया है, इतना बेल लिया है। तो अब आपने ये जो मैं सिलवटें डाल रही हूँ, एक आपने नीचे रखनी है, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर लेयर बनाएंगी तो ये इतना मज़े का ये पराठा बनेगा। चेक कर ले खुद आपके सामने बनाया है। तो ये देखें, इस तरह आपने इसको एक लेयर नीचे को करते जाना है, एक ऊपर को करते जाइएगा। अब आपने इसको हैंड से प्रेस करते जाना है और आगे से सेट करके इस तरह आपने प्रेस करते जाना है और लेयर खुद ब खुद बनती जाएंगी। जब आप इसको थोड़ा सा भी बनाना शुरू करोगे ना, तो आगे आपको खुद समझ आ जाएगी। जिसको नहीं भी बनाना आता, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, कोई काम भी मुश्किल नहीं। बस आपको जब आप बनाना शुरू करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा, बड़ा मज़ा आता है इसको बनाने का और खाने में तो बढ़िया है, लाजवाब जायका है। इस तरह के आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हो ना, ये वही पराठा है, इतना ईजी है। तो देखें, आप साथ में इसको प्रेस करते जाएं, आगे से खुद इसके लच्छे बन रहे हैं, खुद ब खुद आगे से ये लच्छे बन रहेंगे। जितना आप इसको प्रेस करते जाओगे उतना ही मज़े का ये हमारा क्रिस्पी सा पराठा रेडी हो जाएगा। मैं उतनी देर इसको रेडी कर, और आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। ये देखिए, इस तरह आपने इसको प्रेस करना है। रोल बना लिया है ना, तो अब आपने इसको सेट कर लेना है, अच्छे से आपने इसको सेट कर लेना है। ये देखिए, एक रोल बना लिया। अब 2 फिंगर पे आपने इसको लपेटना है। ये है इसकी ट्रिक, यही इससे आपके लच्छे बनेंगे। ये देखिए, बाल आपके सामने, यकीन मानिए जब आप एक मरतबा बनाओगे ना, तो दोबारा फिर आपका ज़रूर दिल करेगा इस पराठे को बनाने को। कोई मुश्किल नहीं है, आपको दिखने में मुश्किल है और जब आप बनाओगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा इजी लगेगा। एंड पे आपने इसको अंदर को फोल्ड कर देना है और ये देखें, हाथ पे थोड़ा सा चिपक गया है और ये टूटता बिल्कुल भी नहीं। इस तरह आपने एंड वाली जो सिरा है इसका, उसको आपने प्रेस कर देना। दिखने में देखें कितना ज़बरदस्त है। अभी तो इसका पेड़ा ही बनाया है तो बन के इतना मज़े का लगता है। ये देखें, इतने इसके लच्छे बनते हैं। आपने बहुत से लच्छों वाला पराठा खाया होगा, पर इसको भी ज़रूर ट्राई करना है। इसका अपना स्टाइल है, इसका अपना मज़ा है और ये दिखने में इतना खूबसूरत है। तो इसका जायका तो आप ख़ुद मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप इन्हें कोई चीज़ बताइए, कुछ हमें सिखाया है। और ये देखें जी, अब आप इसको रेस्ट भी दे सकते हो। अब आप इसको किसी बॉल में रख लें ताकि इसकी शेप वगैरह ख़राब ना हो, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया है तो शेप के लिए मैंने इसको बॉल में रख दिया है। और बाकी के भी रेडी कर लूँ और साथ में आपको दूसरा पराठा भी सिखा दूँ। इस तरह आपने इसको बेलना है। बेल के इसके ऊपर मैंने घी लगाया, घी लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट किया। मैदा डस्ट करने के बाद मैंने इसको कट लगाए हैं। ये भी लच्छे वाला पराठा बनता है। जो इन दोनों में से जो आपको ईजी लगे आप वो बना सकते हो। मैंने 2 तरह के आपको बनाना सिखाए हैं, जो आपको ज़्यादा ईजी लगता है वो आप बना सकते हो। इस तरह आपने छुरी से कट लगाने हैं और कट डीप लगाने हैं आपने, और आप फासला बहुत कम रखना, बहुत ज़्यादा फासला नहीं रखिएगा। बस चेक कर लें, देखिए मैंने आपके सामने कट लगाए हैं, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की। और चेक कर लें, इस तरह आपने कट लगाने, एंड तक नहीं लगाइएगा, एंड पे थोड़ा थोड़ा आपने छोड़ना है। बस इस तरह आप कट लगा दीजिएगा। अब ये नहीं कहिएगा ये टूट जाएगा। अब जो उसका बड़ा सिरा है ना, उसको पकड़ के तो इसको आप खोल दें। ये देखें, इस तरह आपने इसको खोल देना है और दोबारा से अच्छे से सेट हो जाता है। इसका भी कोई इशू नहीं है। देखें, जो भी आपको पराठा इजी लगता है ना, आप इन दोनों में से बना सकते हो। दोनों सेम ही बनते हैं, बस थोड़ा फ़र्क है इसका। जो मैंने आपको पहले बनाना सिखाया उसके लच्छे बहुत बनते हैं, यकीन मानिए, और इसके भी बहुत बनते हैं, पर उसका अपना जायका है, इसका अपना। जो इन दोनों में से आपको इजी लगे आप वो बना लो। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, दोनों ईजी हैं, तो आपने ज़रूर बनाने हैं। तो चेक करें। अब आपने इसका रोल सा बना लेना है। रोल बना के इसका जो पेड़ा है ना, ये भी आपने ध्यान से देखना है। इसका और तरह का है, उसका और तरह का था, इसका और तरह का। इस तरह आपने इसको एक साइड से इस तरह टर्न करना है और दूसरी साइड आपने छोटी रखनी है, और जो छोटा है वो आपने नीचे रखना है, जो बड़ा टर्न किया उसको आपने ऊपर रखना है। और ये देखें, अभी से इसके लच्छे नज़र आ रहे हैं। अभी हमने इसको बनाया भी नहीं, पकाया भी नहीं, तो इसके लच्छे अभी से नज़र आ रहे हैं आपको।
तो इस तरह के मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ, सब को मैं रेडी कर लूँ तो फिर हम गैस की तरफ चलते हैं। बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो आपने इसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखें लच्छे आपके सामने हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपके सामने मैंने 5 पराठे रेडी कर लिए 3 कप मैदे से। चलें जी, अब इसको बेलना सिखाते हैं आपको कि आपने इसको बेलना कैसे। जिस चीज़ पे भी आप इस पराठे को बनाओ, आपने उसको नीचे से ग्रीस ज़रूर कर लेना। ग्रीस करके आपने इस हैंड से प्रेस करना है। आप बेलना बिल्कुल भी नहीं है, आपने बेलोगे तो ये जो इसके जो ऊपर वो लच्छे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इस तरह हैंड से आपने इसको प्रेस करते जाना है, जितना मर्ज़ी बड़ा साइज़ कर लें। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। गैस को आपने मीडियम रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखना। इसमें मैंने घी ऐड किया, आप देसी घी भी ऐड कर सकते हो। इसमें थोड़ा ज़्यादा घी लगता है, आप इसकी जगह घी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ऑयल से भी मज़े के पराठे बनते हैं, लेकिन घी से क्रिस्पी और बढ़िया फ्लेवर होता है और जायका भी चेंज हो जाता है। तो ये देखिए पराठा का साइज़ आपने बहुत बड़ा नहीं करना, क्योंकि ये पराठे जो होते हैं ये थोड़े मोटे होते हैं और कच्चे तो बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि आपने आंच को बिल्कुल हाई नहीं करना और बस ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। तो अब मैं इसको टर्न करती हूँ। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ भी चुका है। आप अपनी मर्जी से जैसा मर्जी कलर, जो कलर पसंद हो, ऊपर से आपने चम्मच से इसको प्रेस करना है, इसलिए कि ये अंदर तक कुक हो जाए और अंदर से बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। ये देखें जी कितना अच्छे से हमारा पराठा कुक हो चुका है और गोल्डन सा कलर आ चुका है। आप अपनी मर्जी से जैसा मर्जी तेज कलर कर लें, गोल्डन कलर कर लें, जिस कलर में भी आपको पसंद हो आप वो कलर में इस पराठे को बना सकते हो। आप इसको पैन में बनाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है। अगर हम तवे पे बनाएंगे तो वो ऑयल नीचे गिरता रहेगा और वो हमारा चूल्हा भी ख़राब हो जाता है। ऐसे पैन में बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई ऑयल वगैरह भी आपके ऊपर नहीं गिरने का डर होगा। तवे पे तो छींटे वगैरह भी पड़ते हैं। तो देखिए बढ़िया सा हमारा पराठा रेडी हो चुका है। इस तरह के मैं सारे पराठे रेडी कर लूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप भाग जाते हो। तो फाइनल लुक चेक करें, इतने मज़े के यह हमारा लच्छेदार पराठा रेडी हुआ है। खुद चेक करें आप इसके लच्छे। इन दोनों पराठों में से जो आपको इजी लगे आप वो बनाओ, बच्चों को खिलाओ, जिसको मर्ज़ी खिलाओ, वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। भाई वाह क्या बढ़िया आपने पराठा बनाया, यकीन मानिए इतने मज़े का ये पराठा बना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचते रहें। तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।